सबसे बड़ी पहचान एक है कि रीवा का सुंदरजा आम। संकट इस बात का है कि अब रीवा का ये फल अनुसंधान केंद्र बंद होने की कगार में बंद होता है तो निश्चित रूप से हमारी जो मास्टर्स की फाइनल थीसिस है, रिसर्च है, वो प्रभावित होगी। जो बच्चे रहेंगे वो भी यहाँ रीवा में मास्टर्स नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास कोई जगह ही नहीं बचेगी रिसर्च करने के लिए। कई लोगों की रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। तो बंद हुई तो कहाँ हमने के जाएगा, तो रोजी रोटी हमने के चाहिए। बंद होने से हमारे भूखमरी के कगार पर हम लोग आ जाएंगे और बाल बच्चा सड़क पर आ जाएगा। भोजन का आफत हो जाएगा, मजदूरी नहीं मिलेगा। हम लोग रात दिन इसी में छाए में काम करते हैं। तो हमारे यहाँ 237 प्रजाति है आम की, और 237 प्रजाति पर जो हम रिसर्च करते हैं, देश दुनिया से हम सब लाते हैं यहाँ। मध्य प्रदेश का रीवा अपनी अलग अलग पहचान के लिए जाना जाता है। उनमें सबसे बड़ी पहचान एक है कि रीवा का सुंदरजा आम, और ये रीवा का फल अनुसंधान केंद्र जिसने रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग दिलवाया, उसी अनुसंधान केंद्र के इस बागान में हम खड़े हैं और मेरे पीछे आप पूरे आम के बगीचे देख रहे होंगे, और ये वही आम है, सुंदरजा के पेड़ हैं, जिन्होंने जीआई टैग दिलवाया सुंदरजा को और रीवा को एक अलग पहचान दिलवाई है। अब बड़ा संकट आ गया है। संकट इस बात का है कि अब रीवा का ये फल अनुसंधान केंद्र बंद होने की कगार में है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंगलुरु से एक पत्र आता है जिसमें ये कहा गया कि अब इस अनुसंधान केंद्र को बंद किया जाए। इससे न केवल यहाँ के लोग बल्कि यहाँ पे काम करने वाले और आसपास के किसानों के पास भी एक संकट सा आ जाएगा, क्योंकि इसी शोध संस्थान से कई लोग जुड़े हैं, या कहें कि सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश स्तर पर जो अलग पहचान मिली है, जिसमें आम अनुसंधान केंद्र और अमरूद के अनुसंधान केंद्र का प्रमुख केंद्र रीवा का यही फल अनुसंधान केंद्र है, जहां से आम और अमरूद का रिसर्च होता है, इन पे शोध किया जाता है। तो न केवल यहाँ के किसान, न केवल यहाँ के मजदूर, न केवल यहाँ के छात्र, बल्कि यहाँ पर काम करने वाले वो तमाम लोग और विंध्य के वो तमाम किसान जो यहाँ से प्रमाणित पौधे लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास इसी बात का होता है कि अगर हम फल अनुसंधान केंद्र से लेके जाएंगे वो पौधे प्रमाणित होंगे। तो सबके ऊपर एक बड़ा संकट आ गया है। हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर कैसे इनके ऊपर संकट आया है और उनका क्या कहना है। रीवा के इस अनुसंधान केंद्र में सैकड़ों छात्र हैं, या कहें कि हजारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जो लंबे समय से यहाँ पर शोध करते आ रहे हैं, और इन्हीं के शोध किए हुए फल देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। कुछ छात्र हैं, हम इनसे जानेंगे, अगर ये शोध संस्थान बंद होता है क्या दिक्कतें होंगी आप लोगों को? जी, ये शोध संस्थान अगर बंद होता है तो निश्चित रूप से हमारी जो मास्टर्स की फाइनल थीसिस है, रिसर्च है, वो प्रभावित होगी और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नुकसान होगा। बहुत सारे क्या दिक्कत होगी? सर, आगे आने वाली जनरेशन के जो बच्चे रहेंगे वो भी यहाँ रीवा में मास्टर्स नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास कोई जगह ही नहीं बचेगी रिसर्च करने के लिए। अच्छा जी सर। क्या क्या आप शोध करते हैं यहाँ पे? सर, यहाँ पे हम फ्रूट पे भी करते हैं और वेजिटेबल पे भी करते हैं। जैसे मैं एमएससी का छात्र हूँ, तो मेरा अभी ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ कोरिएंडर के ऊपर रिसर्च वर्क अभी चल रहा है। कई लोगों की रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लोग लंबे समय से, या कहें कि कई वर्षों से यही काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब बंद होने से उनके पास भी रोजी रोटी का संकट है। मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, ये लोग कई वर्षों से यहीं पे काम करते हैं, और अब ये कहना इनका ये है कि अब ये अनुसंधान केंद्र अगर बंद हो जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? क्या बाबा जी, कहाँ ये बंद हो रहा है? तो बंद हुई तो कहाँ हमने के जाएगा, तो रोजी रोटी हमने के चाहिए। रोजी रोटी हम लोग को चाहिए। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? दिक्कत हो जाएगी। हाँ सर, ये बंद होने से हमारे भूखमरी के कगार पर हम लोग आ जाएंगे। अच्छा। हम लोग और बाल बच्चा सड़क पर आ जाएगा। अच्छा, बंद होने से क्या बाबूजी बहुत दिक्कत है? मजदूरी करते करते हमने के तो उम्र हो गई है, अब कहाँ जाए, ना मिली तो हमके मजदूरी, बाल बच्चा कहाँ से खाई, कहाँ से खाएंगे? जब से बुढ़ाई बनी, जब से चलता है गोड़ा खटता बहुत साल से कर रहे हैं। हाँ, जब ले होश हुआ तब से, जब ले मन, हाँ, जब से काम करने लायक हुआ वही घड़ी से।
तो देखिए कि ये तमाम लोग हैं जो इनका ये कहना है कि लंबे समय से यहीं पे काम करते हैं। अब इनका जब बंद हो रहा है तो इनके ऊपर रोजी-रोटी का संकट आ रहा है। रोजी-रोटी का बड़ा संकट बहुत बढ़िया संकट है सर। क्या-क्या दिक्कत हो जाएगी? अब भोजन का आफत हो जाएगा, मजदूरी नहीं मिलेगा। हम लोग रात दिन इसी में छाया में काम करते हैं, हाँ। आम का देखभाल करते हैं, तोड़ाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं। इसके लिए बहुत दिक्कत आ जाएगा। मान लीजिए कि अब कहीं भी जाएंगे तो दूसरा काम सीखना पड़ेगा, उसके लिए काम ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। इतना उम्र हो गया है अब। तो क्या चाहते हैं आप, क्या अब चाहते चाहते हैं कि बंद ना हो, चलता सरकार से यही चाहते हैं कि बंद ना करे सरकार। चलता रहे? हाँ, चलता रहे। इस शोध संस्थान को नई दिशा देने वाले और या कहें कि इस रिसर्च सेंटर को एक नई पथ देने वाले हमारे साथ सर टीके सिंह सर हैं, हम इनसे बात। सर, क्या दिक्कतें होंगी अगर ये संस्थान बंद होगा? देखिए, हमारा ये संस्थान जो कि रिसर्च के नाम से हमारे रीवा में प्रसिद्ध है, और रिसर्च में 2023 में जीआई टैग सुंदरजा का जो इसमें एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। दूसरा इसमें उपलब्धि है अमरूद के धारीदार वैरायटी, जो कि हमारे किसान यहाँ पर 27 एकड़ में उत्पादन कर रहे हैं, जो कि 64 लाख उत्पाद इसमें पर ईयर पाते हैं। और हमारा तीसरा है इसमें अचीवमेंट एक सुंदरजा सिलेक्शन 2 वैरायटी, जिसमें बांध की समस्या होती है वो कम आती है। ये सेंटर का हमारा अचीवमेंट्स है, और ये हमारे बंद होने से हमारे किसान जो हमारे यहाँ से उच्च क्वालिटी के पौधे ले जाते हैं, वो रिसर्च शोध करके ही हम उनको प्रमाणित पौधे देते हैं। जैसे कि दशहरी हुआ, चौसा हुआ, लंगड़ा हुआ, दशहरी हुआ, सुंदरजा हुआ, ये सब हम शोध करते हैं कि ये अच्छी प्रजाति है, इसलिए हम, क्योंकि हमारे यहाँ 237 प्रजाति है आम की, और 237 प्रजाति पर जो हम रिसर्च करते हैं देश दुनिया से हम सब लाते हैं यहाँ पर। यहाँ अपने क्लाइमेट में जो रिसर्च करते हैं, जो अच्छा मूल्यांकन करने पर आता है, उसी को हम किसानों को उच्च क्वालिटी के पौधे प्रोवाइड करते हैं। तो ये संस्थान बंद होने से एक दिक्कत ये आएगी कि जो उच्च क्वालिटी के पौधे किसानों को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे उनका आय बढ़ रही है। अब आपके रीवा का देखेंगे, अमरूद के एरिया में, आम के एरिया में बहुत उत्पादन हो रहा है, जिससे उनका विकास हो रहा है। एक अमरूद का डिमार्केशन हमारा रायपुर कलछुलियान है। आप जब जाएंगे यहाँ से देखेंगे रोड पर, तो वहाँ पर अमरूद बिकते हुए आपको नजर आएंगे। और हमारा गोविंदगढ़ सबसे बड़ा पहचान है कि रोड पर ही आपको मैंगो का एग्जीबिशन और मैंगो का ठेले पर आपको दिखने लगेगा। क्या तो मांग क्या करेंगे सर सरकार? सबसे बड़े सरकार से हम मांग ये करें, ज्ञापन हमने दिया है, डिप्टी सीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, और सांसद महोदय को भी ज्ञापन दिया है इस तारतम्य में, कि जिससे कि ये अनुसंधान बंद न हो, जिससे कि हमारे जो किसान हैं वो प्रभावित न हो इससे, और हमारे स्टूडेंट जो रिसर्च करते हैं वो भी इससे प्रभावित न हो। इसके लिए हम लोगों ने, कहते हैं ना, राष्ट्रीय स्तर पर सोच चल रहा है। तो इससे हम, जो हमारा संस्थान अगर बच जाएगा तो ये हमारा निरंतर चलता रहे। अनुसंधान केंद्र वाला मामला था, तो क्या? हाँ, वो मैंने शिवराज जी को पत्र दिया है, और वो सब हमारे ख्याल से समस्या का हल हो जाएगा, और अनुसंधान के यथावत चालू रहेगा, मुझे ऐसी संभावना है। क्योंकि उसने जीआई टैग दिया रीवा को। हाँ, अरे नहीं, बहुत बड़ा काम किया है, और वो रीवा के कृषि के विकास के लिए पूरे, मैं तो इन लोगों का तो कृषि अनुसंधान तो समझिए कि पूरे देश में इन लोगों का ये सेवा दी है। इन लोगों ने पूरे देश को समृद्ध बनाने में रीवा के इस अनुसंधान केंद्र का बहुत बड़ा हाथ है, और ये पता नहीं कैसे क्या हुआ है, उसका परीक्षण कराएंगे, ये हो जाएगा।